हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th बाल महाभारत कथा का अध्ययन करेंगे। इसमें आज हम पाठ 5 कुंती नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे, यानी दादा थे। इनके पृथा नाम की एक कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा को एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी और सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और एक उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेंगे। जब कुंती ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की तो दुर्वासा ऋषि उस पर प्रसन्न हुए और एक वर दिया कि यदि तुम किसी भी देवता को ध्यान करोगी तो वो तुम्हें उसी के समान तेजस्वी पुत्र प्रदान करेंगे। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। तब कुंती ने दुर्वासा ऋषि के बात को ध्यान में रखते हुए सूर्य देव का स्मरण किया तो सूर्य देव ने कुंती को उनके ही समान एक तेजस्वी और सुंदर बालक दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वह बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। जब कर्ण पैदा हुआ था तो उसके कुंडल और कवच सुशोभित थे और आगे चलकर वो श्रेष्ठ शस्त्रधारी कर्ण के नाम से विख्यात हुए। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर था। क्यों लोक निंदा का डर था? क्योंकि वो बिन बिहाई माँ बनी थी। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, यानी बच्चे का त्याग करना ही उचित समझा। इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। तब उसने उस बच्चे को एक पेटी के अंदर बंद कर दिया और गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर एक अधिरथ नामक एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी और उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। यानी अधिरथ नामक एक सारथी ने उस पेटी पर उसकी नज़र पड़ी और उन्होंने उसको खोलकर देखा तो उसमें एक सोता हुआ बच्चा उन्हें मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुए। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी घर पलने लगा। अधिरथ नामक जो सारथी था उसके कोई संतान नहीं थी और जैसे ही उन्होंने उस बालक को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और सूर्यपुत्र कर्ण का लालन पालन एक सारथी के घर पर हुआ। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उसे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए, यानी भाग लेने आए। जब कुंती विवाह की हुई तो कुंती भोज ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर की घोषणा की और उस समय कई देश विदेश के राजा स्वयंवर में आए। तब हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में भाग लेने आए। कुंती ने उनके गले में वरमाला डाल दी और महाराज पांडु का कुंती से विवाह हो गया। वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए और बाद में पांडु और कुंती का विवाह हो गया और पांडु कुंती को लेकर हस्तिनापुर आ गए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मध्य राज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे, यानी घूम रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति है, यानी पांडु ने जिसके ऊपर तीर चलाया था वो एक ऋषि
दंपति यानी पति पत्नी थे। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ, साथ ही वह अपनी भूल से भी खिन्न होकर नगर को लौटे, यानी बहुत दुखी हुए। उन्होंने जो भूल की थी उससे वो दुखी होकर नगर लौट आए और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वे वन में चले गए और इसी दुख के कारण वे सारा राजकाज भीष्म पितामह और विदुर को सौंपकर अपनी पत्नियों को साथ लेकर वन में चले गए। वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वे संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदान का पांडु से जिक्र किया। जब पांडु ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे, लेकिन उनके अंदर संतान प्राप्त करने की इच्छा थी, तब कुंती ने जो विवाह से पूर्व उन्हें दुर्वासा ऋषि ने जो वरदान दिया था उसका जिक्र उन्होंने पांडु के सामने किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे और इस तरह पांडवों का वन में जन्म हुआ और वह तपस्वियों के साथ बड़े होने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस तक वन में रहे। वसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा का निहार रहे थे। यानी बसंत ऋतु के समय जब सारा वन आनंद से डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था, यानी चारों ओर हरियाली थी, तो सब तरफ खुशियां ही खुशियां थी, उल्लास का वातावरण था। उस समय महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति के इस सुंदर रूप को देख रहे थे। ऋषि के श्राप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री का दुख का पार न रहा, पति की मृत्यु के वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। और जैसे ही पांडु की मृत्यु हुई और पांडु की मृत्यु का कारण माद्री ने स्वयं को समझा और वो भी पांडु के साथ मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडव शोक की सीमा न रही, यानी पांडव और कुंती बहुत दुखी हुए, पर वन में ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सुपुर्द किया, यानी सौंप दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोग जब ऋषियों के सुना कि वह वन में पांडु की मृत्यु हो गई है, तो उनके शोक की भी सीमा नहीं रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपने दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका के साथ लेकर वन में चली गई। जब सत्यवती को अपने पोते की मृत्यु का समाचार मिला, तो वो अपनी दोनों विधवा पुत्र वधु अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों विधवाएं कुछ दिन तक तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे, उन्हें न देखना ही संभव उन्हें उचित लगा और बाद में जब उनके कुल में जो अन्याय होने वाला था वो ये समझ गई थी और जान गई थी और उन्होंने इसको ना देखना ही उचित समझा। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1, कुंती ने किस ऋषि की सेवा की थी? प्रश्न नंबर 2, कुंती ने किस देवता की आराधना की? प्रश्न नंबर 3, कर्ण को नदी में किसने बहा दिया था? और प्रश्न नंबर 4, कर्ण का लालन पालन किसने किया?